बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते हैं कि 18 सितंबर यानी कि 18 सितंबर को चांद ग्रहण लगा था, जिसके आपने कुछ आमाल किए होंगे यकीनन। इसी तरह साल का जो दूसरा सूरज ग्रहण है वो 2 अक्टूबर यानी कि 2 अक्टूबर को लगेगा, और इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो मैं आपको बताती चलूँ कि टाइमिंग्स इसकी ये हैं कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 अक्टूबर बरोज़ बुध यानी कि वेंसडे का दिन होगा, और 2 अक्टूबर है रात 8:42 पर यानी कि 8:42 PM और 59 सेकंड्स पर। और इसका जो ख़ात्मा है वो 3 अक्टूबर रात 2:47 यानी कि 2:47 AM पे ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रहण का जो कुल दौरानिया है वो 6 घंटे और 4 मिनट का होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो पहला सूरज ग्रहण लगा था वो 9 अप्रैल यानी कि 8 से 9 अप्रैल वाला सूरज ग्रहण था। अब जो साल का दूसरा सूरज ग्रहण है वो 2 अक्टूबर को लगेगा इंशाल्लाह। इस सूरज ग्रहण में आप अपने नसीब और मुकद्दर पर लगे ताले खोल सकते हैं। तो अच्छे नसीब और मुकद्दर के लिए कुछ आमाल हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक अमल है ताले का, जो कि इंतहाई ताकतवर है। दूसरा जो अमल है वो सूरह इखलास का अमल है। इसी तरह जो तीसरा और आखिरी अमल है वो हरूफ सवामत का है। इन तीनों अमाल में एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि हर तीनों अमल करना ज़रूरी नहीं है। आप इन तीनों में से कोई एक अमल भी कर सकते हैं, और ख़वातीन ख़ास अयाम में सिर्फ़ अमल नंबर 3 कर सकती हैं, जो कि हरूफ सवामत का अमल है। आइए फिर अपने अमल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने अच्छे नसीब और मुकद्दर के लिए एक ताला लेना है। छोटा सा ताला ले लें और उसको अपने पास खोल कर रख लें, उसको बंद नहीं करना। और जो अमल है वो ये है कि आपने उसको खोल के अपने पास रखना है, और 7 मरतबा यानी कि 7 टाइम्स आपने सूरह कौसर अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ इस तरतीब से पढ़नी है कि जब आप इन्ना अतैना कल कौसर फसले रब्बी का वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, जब आप इन्ना शानिया का हुवल अब्तर तक पहुँचेंगे तो उस आयत को आपने 100 मरतबा दोहरानी है, यानी कि आप 100 टाइम रिपीट करेंगे उस आयत को। और फिर इसी तरतीब से आपने 7 मरतबा सूरह कौसर को मुकम्मल करनी है, यानी कि आप फिर दूसरी दफ़ा सूरह कौसर पढ़ेंगे, और जब इन्ना शानिया का हुवल अब्तर तक पहुँचेंगे 100 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने 3rd टाइम स्टार्ट करनी है, और फिर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर तक पहुँचेंगे तो 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। इसी तरह आपने 7 टाइम्स सूरह कौसर मुकम्मल करनी है। और इस अमल के दौरान आपने अपने रिस्क, सेहत, अच्छे नसीब और मुकद्दर का तसव्वुर लाजमी रखना है कि इस अमल से आपके नसीब, मुकद्दर और जो सेहत, रिस्क पर जो लगे हुए ताले हैं वो खुल जाएंगे इंशाल्लाह, और आप इस अमल से खोल रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने ताले को बंद हरगिज़ नहीं करना, और इस अमल के कंप्लीट करने के बाद आपने इसकी चाबियाँ अलग से दफन करनी है कहीं पर, ताकि ताला किसी ऐसी जगह दफन हो कि चाबियाँ कहीं और हो, ताला कहीं और हो, ताकि कोई उसको बंद ना कर दे। आपने ताले को खुला ही रखना है। तो आपने चाबियाँ कहीं और दफन करनी है, ताला किसी ऐसी जगह दफन करें, या आप किसी दरिया में भी फेंक सकते हैं जहाँ पर कोई देख ना सके, कोई इसको देखे ना दफन करते हुए, फेंकते हुए। मकसद सिर्फ यही है कि कोई आपका ताला बंद ना कर दे। और इस अमल का जो हदिया है वो 100 रुपये है, यानी कि 100 रुपीज़ आप किसी भी मुस्तहिक को सदका कर दें। आइए अब अमल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अमल नंबर 2 जो है वो आपने सूरह इखलास अव्वल व आखिर दरूद पाक के साथ इस तरतीब से पढ़नी है कि जब आप अल्लाह समद पर पहुँचें तो आपने इस आयत को 121 यानी कि 121 टाइम्स रिपीट करना है।
اور پھر باقی صورت کو کمپلیٹ کرنا ہے. اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. یعنی کہ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور جب اللہ الصمد آئے تو آپ نے 121 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے. پھر آپ نے اس کو کمپلیٹ کر لینی ہے صورت کو. پھر آپ نے دوسری دفعہ پڑھنی ہے، اسی طرح اللہ الصمد پہ آ کے آپ نے 121 دفعہ یعنی کہ 121 ٹائمز ریپیٹ کرنا ہے. پھر آپ نے پوری کمپلیٹ کر لینی ہے، اور تیسری دفعہ بھی آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے. اور اس عمل کا جو ہدیہ ہے وہ صرف 50 روپے ہے، جو کہ آپ کسی بھی مستحق کو دے دیں. ہدیہ آپ نے لازمی دینا ہے. اور جو تیسرا اور آخری عمل ہے وہ ہے حروف ثوامت کا عمل. حروف ثوامت کا عمل انتہائی آسان ہے، جو کہ عمل نمبر 3 ہے. میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ خواتین خاص ایام میں صرف عمل نمبر 3 کر سکتی ہیں، جو کہ میں اب آپ کو بتانے والی ہوں. عمل نمبر 3 حروف ثوامت کا جو عمل ہے وہ آپ نے 543 ٹائمز یعنی کہ 543 مرتبہ حروف ثوامت، جو کہ احدر، سستا، کلمو، یہ آپ نے 543 ٹائمز پڑھنے ہیں. اور اس عمل کا ہدیہ 543 روپیز یا تو کسی مستحق کو دے دیں، یا اتنے ہی روپے کا کھانا آپ کسی مستحق کو کھلا دیں. یا تیسری آپشن یہ ہے کہ اتنے ہی روپے کی آپ کوئی شیرنی مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں. مجھے امید ہے آپ کو اعمال سمجھ آ گئے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو حروف ثوامت کا عمل نمبر 3 ہے، یہاں پر آپ صرف 43 روپیز یا 543 دونوں آپشنز ہیں، آپ دے سکتے ہیں. حضرت جی نے اب یہ آسانی دی ہے. اس کے علاوہ اسی طرح جو تالے کا عمل ہے اس میں بھی 30 روپے سے 100 روپے تک جتنی بھی آپ کی حیثیت ہے آپ کسی بھی مستحق کو صدقہ کر دیں. یہ 2 چیزیں جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہیں، مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کے نصیب اور مقدر پر لگے تالے کھول دیں اور خوشیاں عطا فرمائیں. جزاک اللہ. آمین.